हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर जैम। इसमें आई एंड आईएफएस का इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 इसको डिस्कस कर रहे हैं। दिस टॉपिक हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कौन से सब टॉपिक्स इसमें इम्पोर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। एंड जेआईबी एग्जाम की बेस्ट टू बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए यू शुड हैव द आइडिया ऑफ द जेआईबी के प्रीवियस ईयर्स में क्या क्वेश्चंस आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। इसका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो आप डाउनलोड कर सकते हो बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 ये डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन कि 2015 टू 20 5 ईयर का फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हम लेकर आए थे। और ये जो 2015 टू 20 का पॉलिसी है इसमें काफी सारे हाइलाइट्स हमने देखे थे। वी हैव सीन कि ट्रेड इंक्रीज करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम को सब्ज्यूम करना, एक्सपोर्ट अप्रूव्ड एक्सपोर्टर सिस्टम, ये सब कुछ इसके मेन एम है। ठीक है, ये सारे इसके मेन हाइलाइट्स हैं एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स आल्सो वी हैव सीन। अब नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स एंड जो सजेशंस दिए गए हैं इन दिस पर्टिकुलर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इटसेल्फ, कि हमें प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है। जो इंपोर्ट किया जा रहा है स्टेट्स के द्वारा उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देना है एंड प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है जो भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस इंक्लूड्स कि डिजिटलाइजेशन वगैरह हम लेकर आए। ओके, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने वर्क तो किया था, बट आफ्टर 2020 देयर वाज वन क्राइसिस दैट केम अप, बिकॉज ऑफ इट वी कैन नॉट कम अप विद अ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ओके, क्या एक क्राइसिस था, यू नो बेटर, कोविड। तो कोविड के टाइम पे 2020 में तो काफ़ी फर्स्ट जो है हमारा लॉकडाउन एंड ऑल लगा था, फर्स्ट वेव आया था, राइट? तो इस तरीके से आगे, तो बट वी कैन नॉट कम अप विद अ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड व्हेन वी केम अप इन 2023 हमने कहा कि ये कोई एंड डेट इसका नहीं होगा, यानी कि 5 इयर्स के लिए एंड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब तक चाहिए तब तक, एंड इसको मॉडिफाई हम करते रहेंगे। तो दिस पॉलिसी वाज ब्रॉट आउट बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड डीजीएफटी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। 1 अप्रैल 2023 से ये इफेक्टिव है एंड यहाँ पर टारगेट ये रखा गया था $2 ट्रिलियन तक हम जो है इंक्रीज कर सके हमारे ट्रेड को। हमारा पहले का टारगेट था $900 बिलियन का। नाउ $2 ट्रिलियन तक 2030 तक का हम जो हमारी एक्सपोर्ट अर्निंग्स गुड्स एंड सर्विसेज की जो है वो बढ़ा सके। नाउ इट इज लेस, बट द मेन थिंग फ्रॉम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द एग्जाम आर दिस 4 पिलर्स ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ये 2023 के अक्टूबर में, 2024 के अक्टूबर में भी पूछा गया है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पिलर इज इंसेंटिव टू रेमिशन, यानी कि इंडिया में यू विल बी हैप्पी टू नो कि सबसे ज्यादा किसी कंट्री में अगर रेमिशंस आ रहे हैं तो दैट इज इंडिया। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री में पैसे जो हैं ट्रांसफर किए जा रहे हैं फ्रॉम आउटसाइड, रेमिशन मतलब लेट्स से योर रिलेटिव्स आर इन अनदर कंट्री, दे आर सेंडिंग मनी टू यू, तो दैट इज द रेमिशन। सबसे ज्यादा रेमिशन अगर कहीं पे आ रहा है तो दैट इज इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली हैज टू इंसेंटिवाइज द रेमिशन, जो ये पैसा आ रहा है। दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेड ओनली, अर्निंग हो रहा है ना इससे, तो दैट, तो ये रेमिशन को हमें इंसेंटिवाइज करना है थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव्स। सेकंड वन इज एक्सपोर्ट प्रमोट करना है कोलैबोरेट करके, एक्सपोर्टर स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स, इंडियन मिशन, ये सब के कोलैबोरेशन के थ्रू वी हैव टू प्रमोट एक्सपोर्ट। ठीक है, exports promote different stakeholders साथ होंगे तो obviously the exports will be promoted in a very better manner. Also ease of doing business, जहाँ पर export से related बहुत ही आराम से आप जो है business कर पाओगे। कैसे? इफ डिजिटल इनिशिएटिव्स वगैरह लेकर आएंगे तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करने की जरूरत है एंड ये इनिशिएटिव्स एज आई टोल्ड यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज रेमिशन विच इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसको हमें इम्प्रूव करना है। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना है, कोलैबोरेशन के थ्रू ही हो पाएगा। कैसे कोलैबोरेट करेंगे? थ्रू ई इनिशिएटिव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इनिशिएटिव्स एंड ऑल। एंड फोर्थ इज वी नीड टू आइडेंटिफाई न्यू एमर्जिंग एरियाज। ठीक है, ये तो ऑलरेडी जो हमारा प्लस पॉइंट्स है उसको बेटर करना, अब न्यू एमर्जिंग एरियाज को आइडेंटिफाई करना जिसको और बेटर किया जा सकता है। ई कॉमर्स, डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब एंड एससीओ एमईटी, यानी कि स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, इससे रिलेटेड पॉलिसी को हम और ज्यादा प्रमोट करें। Okay, so these are the things. Now, this is a question from October 2023. Same question 2024 October में भी पूछा गया. Which among the following is one of the pillars of the foreign trade policy?
तो डू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड फॉर पेमेंट थ्रू स्क्रिप्ट्स अंडर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम फॉरेन पॉलिसी 2015-20 के तहत। तो जीएसटी आप पे नहीं कर सकते, ठीक है, बाकी सब तो कर सकते हैं, जीएसटी नहीं कर सकते यूजिंग द scripts, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। नाउ इफ यू वांट टू क्लियर ऑल द 4 कंपोनेंट्स ऑफ जेआईबी एग्जाम इन वन गो एंड इससे रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें चारों कंपोनेंट से रिलेटेड शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू बहुत ही बढ़िया तरीके से फुल सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया गया है। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप ईच एंड एवरी चैप्टर को अच्छे से जो है पढ़ सकते हैं, एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं ईच एंड एवरी चैप्टर के एमसीक्यूज, एंड फुल सिलेबस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जो कि आप क्विज प्रैक्टिस के लिए आंसर कर सकते हैं, एंड एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एग्जाम से पहले आराम से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज कर सके थ्रू दीज लाइव क्लासेस, ठीक है। JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्रॉम देयर यू कैन ज्वाइन। अब हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें लाइव पढ़ाया जाता है, एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लाइव क्लासेस जो है अगर आप अटेंड नहीं कर पा रहे तो you'll be getting the recording also. Wishing you all the best. Any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you.